अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो का मौजू है हाउ टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन ट्रेंडिंग मार्केट्स। तो मैं सर्टेन चीज़ें टिप्स आपको बताऊंगा, कुछ विजडम आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप मुफीद होंगे और गलत मिस्टेक्स ना नहीं करेंगे जो बिगिनर्स करते हैं, और बिगिनर्स जिनका फर्स्ट साइकिल है वो भी इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन बिग स्विंग्स और पोजिशनल ट्रेड्स। बिग स्विंग्स से मुराद ये कि आप ट्रेड ले लेते हो हायर टाइम फ्रेम पे, या पोजिशनल ट्रेड्स का मतलब आप दोनों स्विंग जो होता है वो उसको आप क्लोज करते हो हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद, 4-5 दिन बाद। पोजिशनल ट्रेड्स 1-2-3 मंथ्स 4 मंथ्स इस तरह लेता है। तो दोनों हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड्स हैं, दोनों की ये डिफरेंस है। दूसरा, आपने स्कैल्पिंग नहीं करनी, डे ट्रेडिंग वगैरह वो तो हम करते रहते हैं। कंसोलिडेशन फेज में जब मार्केट होती है, बोरिंग होती है, हम करते रहते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स में करने का फ़ायदा नहीं है। ब्रेड एंड बटर लोग करते हैं, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन पसंदीदा नहीं है। पसंदीदा ये कि आप एक बड़ी मूव कैप्चर करो, प्रॉफिट्स लो और मार्केट से निकलो। ये सबसे पसंदीदा अमल है, और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्ट होगा, पैसे भी नहीं ज़ाया करोगे, आपके अंदर जो फोमो के अर्जेस हैं वो भी काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएंगे। अब डे ट्रेडिंग हम करते रहते हैं, इसको ट्रेंडिंग मार्केट्स में करना आप बड़े मूव मिस कर दोगे। मतलब इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट, तो आपसे बड़ा मूव मिस होगा। आप इतने पैसे नहीं बना पाओगे छोटे मूव में जितने एक बड़े मूव में कैप्चर कर लोगे, और वो आपकी एनर्जी, मेंटल एनर्जी एग्जॉस्ट भी होगी, चार्ट्स के सामने बैठोगे भी, तो फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल मेक गुड मनी विद स्विंग्स एंड पोजिशनल ट्रेड्स। दूसरी बात ये कि आपने बीटीसी के ऊपर पुल बैक रीजन्स मार्क कर देने हैं। फॉर एग्जांपल सीएमई गैप है, मेजर डिमांड है, आपने मार्क कर दिए। फिर आपने कोई अल्ट कॉइन का चार्ट खोला जिसके ऊपर आप कहते हो कि यार स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है, टेक्निकल वाइज से भी ओके है, मार्केट भी ठीक लग रही है, अगर इधर पुल बैक आता है मैं टॉप अप कर सकता हूँ। तो वो आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, मैं आपको तल्ख हकीकत ट्रेडिंग की बता दूँ, इन्वेस्टिंग की भी। ये सब प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट एनालिसिस एंड एनीथिंग यू डू, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो। मतलब इतना हम उसको रिफाइन करते हैं, नर्चर करते हैं ताकि हमारा जो सेटअप हो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो, हमारे पास लॉजिकल रीजंस हो बैकअप करने के लिए चीज़ों को। लेकिन ये याद रखना, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, कोई अफलातून नहीं है। जितनी मर्जी एनालिसिस जो भी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे नाइदर यू नाइदर मी कैन कंट्रोल और रेक द मार्केट्स। ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकते, तो इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेंगे। तो इसके साथ आपने BTC USDT डोमिनेंस को टोटल 1 टोटल 2 को सिंक करना है। BTC देखना है कि यार कौन सी पीरियड में कंसोलिडेशन में ठीक है, USDT डोमिनेंस बेरिश है, तो इसका मतलब कि BTC राइज हो सकता है। टोटल 1 टोटल 2 ट्रेंडिंग एक कंसोलिडेशन में तो आल्ट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट जनरल पर्सपेक्टिव आपने देखना है। फोर्थ, मैनेजिंग इमोशंस। मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, ये जो जितने भी फाइनेंशियल एंटायर मार्केट है ना, इसमें खुश कोई भी नहीं होता। 95% लोग स्ट्रगल करते हैं इमोशंस के साथ। इमोशंस से मेरा मुराद कि आपने ट्रेड ली, 1x प्रॉफिट दे रही है, फिर वो 1x और पम्प, आप 1x पे निकल गए, 1x वो और प्रॉफिट दे रही है, पम्प कर गई। तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैं क्यों जल्दी निकला। आपके पास ये सारे इमोशंस होंगे। तो ये क्यों? क्योंकि नेवर एंडिंग ग्रीड है। आप जल्दी भी निकलोगे तब भी फोमो, ट्रेड में ना भी हो फिर भी आपके अंदर अर्ज होगा, बेसुकूनी होगी कि मैं किसी ट्रेड के अंदर भी हूँ। तो इसको मैं सबसे आपको आसान तरीका बता देता हूँ। मैं आपको हाइपोथेटिकल फिगर्स बता रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई फिगर बता रहा हूँ तो वही आपने इन्वेस्ट करना है, नहीं। फॉर एग्जांपल एक सेटअप है XYZ कॉइन का, जनरल कोई कॉइन का नेम नहीं है, इसको कोई गलत ना करें कि कोई कॉइन का नेम है, ऐसी मैंने बता दिया आपको।
XYZ सेटअप है, तो वो अगर एक उसने टेक्निकल वाइज मुझे अच्छा लगा, मेरे पास बिल फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर के पास $10,000 पोर्टफोलियो है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्विंग प्ले उसको नज़र आई और उसको मैक्स बाइंग करनी चाहिए $2,500 तक, मतलब कैपिटल का 25% वो इस प्रोजेक्ट में लगाना चाहता है टोकन में पूरा एक्यूमुलेशन के साथ। तो पहली एंट्री वो लेगा, फेंक देगा 15%, $1,500 फेंक देगा। फिर उसके बाद जो ड्रिप पड़ा है ना $1,000 का बैकअप के लिए, वो DCA के लिए पड़ा है। DCA के लिए पड़ा है। अगर BTC फॉर एग्जांपल अपने रिवर्सल जोन में आता है या गिरता है, शार्प रिजेक्शन लेते हैं, तो चलो वो टॉप अप और कर लेगा। अब पहली एंट्री का फ़ायदा ये कि इसके दिमाग को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। मैं आपको ये रियल टाइम इमोशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिमागी सुकून उसको मिल जाता है कि ठीक है अब मैं ट्रेड के अंदर हूँ। अगर पंप की प्राइस होती तो ठीक, उसको तसल्ली होती है कि मेरे जेब में अब कुछ है। प्राइस डंप होती है तो वो खुश है कि मेरे पास $1,000 बैकअप के लिए पड़ा हुआ है, मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा नीचे दोबारा, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं तो स्विंग इसको हायर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, इंट्राडे नॉइज नहीं देख रहा, तो वो चिल है, काम है, एज लॉन्ग कोई इनवैलिडेशन पॉइंट हिट ना हो। तो वो उसके दोनों इमोशन सप्रेस हो गए, बल्कि 3 इमोशंस। एक मार्केट के अंदर इन्हें एक बहुत ज़्यादा इन नहीं है, हेवली इन्वेस्टेड नहीं है। तीसरा बैकअप के लिए भी फंड पड़ा हुआ है। अगर बिल फर्ज ये बंदा पूरी पोर्टफोलियो फेंक दे, मैं या कोई और ट्रेडर वो आपको कहे कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पंप करेगा, तो इसके अंदर अगर आप पूरा पोर्टफोलियो फेंक देते हो ना, तो बहुत सवियर इमोशंस होंगे। मतलब कॉइन अगर ड्रॉप होता है 5-10%, आप कहोगे मैं निकल जाऊँ, जल्दी जल्दी निकल जाऊँ, मेरी पोर्टफोलियो ख़त्म हो रही है, मैं निकल जाता हूँ। इस तरह पंप होता है तो आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स लोगे। तो ये डिज़ास्टर का बाइस है, ये फुल पोर्टफोलियो फेंकना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये मेंटली आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। आप बहुत, मतलब इसका मतलब मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन ब्रेन का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, हमें इसका मेन एजेंडा है हमें सर्वाइव, इस ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव कराना। तो उसको अगर थ्रेड वगैरह फील होते तो वो बेचैन हो जाता है, तो वो कंफर्ट फाइंड करने के लिए फिर उल्टे सीधे फैसले करता रहता है। तो कभी भी पूरा पोर्टफोलियो क्यों ना फेंके। बहुत अच्छा कॉइन भी हो तो मैं तो पूरी पोर्टफोलियो नहीं फेंकूंगा ना, अपने पूरा बैंक अकाउंट का बैलेंस एक प्रोजेक्ट में तो नहीं डालूंगा, इट्स वेरी रिस्की। तो $2,000-$2,500 ओवरऑल पूरा एक्यूमुलेशन, ये थोड़ा सा रीजनेबल है। इस पर अगर मैं बिल फॉर वर्स के सिनारियो स्टॉप लॉस भी खाता हूँ, इनवैलिडेशन, तो मुझे लॉस कैलकुलेटेड लॉस होगा और प्रेशर मेरा बहुत सप्रेस हुआ होगा। और अगर नहीं पूरी पोर्टफोलियो फेंकता हूँ तो ये तबाही का सबब बनेगा। 5वीं बात, आपने फॉर एग्जांपल साइड लाइन हो, कोई ट्रेड में कुछ किसी चीज़ में भी इन नहीं हो, तो मैंने आपको 4th पॉइंट बताया ना कि आपने क्या करना है। आपने थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय करना है एक कॉइन के अंदर, ताकि आपके जो साइड लाइन का ये इमोशन है ना, ये इम्बैलेंस, ये ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ ही अपने आप को समझाने को, परफेक्ट एंट्री कोई भी नहीं पकड़ सकता, बहुत रेयर केसेस होंगे तो क्या होंगे, अगर लग गए तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो आपका मेन काम है ट्रेन में घुसना, ट्रेन में अपनी सीट तलाश करना, दैट्स इट। पीको टॉप, पीको बॉटम, ये चीज़ें इसके ऊपर आप फोकस ना करें, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्विंग सेटअप्स मेरे दिमाग में जो अभी आ रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने कर दी, आपने अपने साथ नोट्स बनाने हैं इसके और अपने आप को समझाने हैं। मैं भी आपको ENA का चार्ट खोलता हूँ। बिल्कुल ये ENA है, ठीक है। ENA मैं इसको कल ही देख रहा था, ये मैंने खोल दिया ENA USDT, मैंने बाइनेंस खोल दिया। अब अगर आप देखें ना इसको, मैं एक स्पेयर चार्ट खोल लेता हूँ। हाँ, इसको अगर आप देखो, ये ENA का चार्ट है, तो कॉइन के साथ प्रीवियसली क्या हुआ है, ड्रॉप, इधर कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई और इधर रैली, फिर ड्रॉप, कंसोलिडेशन और अब रैली स्टार्ट हुई। तो इधर देखते हैं क्या हुआ। इधर अगर आप चेक करें, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, पुल बैक मिला, रैली स्टार्ट हुई। इधर स्टॉप रेड हुआ है और ये ले लें आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSB जिसको कहते हैं। तो ये पूरा एरिया आपका बन गया, एक डिमांड का रीजन। तो प्राइस अगर इधर आधी 0.36 तक, तो सारा पुल बैक एरिया आप डिप्लॉय कर दें
اور میں آپ کو بتاتا ہوں 0.4 اگر ہم مارک کرتے ہیں نا، یہ 0.4 آپ لے لو اور 0.45 آپ لے لو، یہ دو اس کی ریجنس ہیں. یہ ریزسٹنس تھے، اگر آپ دیکھیں نا یہ میجر ریزسٹنس تھے، ریزسٹنس ٹرن انٹو سپورٹ. تو اب یہ پورا ادھر تک 0.36 تک یہ ایز لانگ یہ نہیں ٹوٹتے دوبارہ نا، یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، میں نے خود ہی پرسنلی کل بائی کیا ہے، تھوڑا بہت ادھر ٹاپ اپ کروں گا 0.36 پہ، ان ریجنس میں DCA کروں گا. اور میرا ٹارگٹ ایکسٹینڈڈ ٹارگٹ ہوگا. اب اگر یہ ایک کینڈل ایک ہفتے کی ہے، بے شک اب مہینہ لے، 2 لے، 3 لے، آئی ایم ناٹ بادر ایٹ آل، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے پوزیشنل ٹریڈ لی ہے. اس کا ٹارگٹ ہوگا یہ سپلائی، اور اس کے بعد یہ انویلیڈیشن، یہ ہوگی کراس. میں آپ کو اگر یہ بتا دوں، یہ چیک کریں، یہ دیکھیں بالکل MSB بنا، DCA ایریا، اس طرح آپ سمپل مارکیٹ اسٹرکچر کا پیٹرن ہے. اور آپ کو میں نے سائیکالوجی سمجھا دی. اب میں 1 آور کا کھولتا ہوں. اب یہ دیکھو ادھر تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، میں ادھر انٹری لوں، غلط لوں، ٹھیک لوں، نہیں لوں، کیا کروں، لانگ کروں، شارٹ کروں، کیا کروں. ویکلی کھولا، بالکل یہ دیکھیں ایموشنز ہی سپریسڈ ہو گئے. بس رسک کیلکولیٹڈ ہے، سارا کچھ کیلکولیٹڈ ہے. ٹوٹل پورٹ فولیو کا میں نے 20 سے 25% ڈالنا ہے. 10% کی آلریڈی 10 سے 15% کی انٹری ماری ہے، 10% بیک اپ کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، 25% ایلوکیٹ ہو گیا. یہ ٹارگیٹ سے ہٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہٹ ہو جائے، نہیں ہوتا ورسٹ کیس سینیریو، گیم آف پروبیبلٹی ایس ایل ہٹ ہوتا ہے. ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ، سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. تو یہ آپ کا اس طرح سیٹ اپ ہنٹ ہوتا ہے. BTC جب گیپ وغیرہ فل کرے گا تو یہ اس DCA ایریا میں آرام سے آ جائے گا. میں آپ کو لنک کا سیٹ اپ کھول لیتا ہوں. یہ ایسے ہی آپ کو بہت نظر آئیں گے. اور یہ ٹرینڈنگ مارکیٹس میں سب سے ہائی ریوارڈنگ یہ ہوں گے. تو یہ لنک ہو گیا. اب چین لنک اگر آپ دیکھو نا ڈیلی ٹائم فریم پہ، اس کو دیکھو، یہ ہو گیا، یہ ادھر اسٹاپ ریڈ ہوا ہے، ادھر مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہوا تھا، سوئنگ اسٹرکچر، یہ پل بیک ملا ڈیمانڈ کے اوپر. میں انٹرنل اسٹرکچر کو لے بھی نہیں رہا، یہ ملا، یہ ہائر ہائی بنا. اب یہ پورا ریجن جو ہے نا، یہ پھر سے ادھر اسٹرکچر شفٹ ہوا. اب یہ پورا ریجن آپ کا بن رہا ہے، یہ ہائر لو کا ریجن ہی ہے. آپ کا جو اسٹرانگ انویلیڈیشن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. پرائس ادھر آئی، ٹھیک ہے، ٹاپ اپ، یہ آپ کا اسٹرانگ انویلیڈیشن ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ اسٹرکچر بیک، ہائر ہائی، ہائر لو، ہائر ہائی. اب اس لو کے نیچے پرائس نہیں آ سکتی، بیچ میں سارے انٹرنل ہے. ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ٹاپ اپ آپ کر سکتے ہو. ٹارگٹ سپلائی، ٹارگٹ آپ کے سپلائی ریجنز ہوں گے. سمپل مارکیٹ اسٹرکچر پیٹرنس ہیں. تو اس کو اگر آپ ڈھونڈو گے آپ کو بہت زیادہ ٹریڈ سیٹ اپس ملیں گے. تو میں نے آپ کو 2-3 بتائیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو جو اسٹریٹجیز بتائیں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ جتنے بھی فینسی چارٹ انڈیکیٹر 20-30 لگا کر کوئی کول مول کوئی بھی نہیں لگتا، اس سے پیسے میں سے بالکل بھی نہیں بنتے. نہ سائیکالوجی اسٹرانگ کرنی ہے، پورٹ فولیو ایلوکیشن، اور یو ہیو ٹو رائڈ اے گڈ ویو، دیٹس اٹ. اور اگنور دا ریسٹ آف دا نوائز. ٹویٹر، ٹیلی گرام گروپس، 1000-2000 لوگوں کو سوچنا، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. یہ میں نے آپ کو جتنا ہو سکے میکسیمم آپ کو اپنا ایکسپیرینس ایک ہی ویڈیو میں دیا. اس کو ہو سکے تو ریپیٹ دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں. میں انشاءاللہ اور 2-3 سیریز اسٹارٹ کروں گا، 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کروں گا. لائیو ایگزامپلس بھی آپ کو دکھائے، پروز اینڈ کونس بھی بتائیں سیٹ اپس کے، پوزیشنل ڈے ٹریڈس کے، سوئنگس کے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ بھی آپ کو میں نے بتائیں. تو ان چیزوں کو لازمی فالو کریں، انشاءاللہ you'll make very good money. Cheers.